यहाँ पर आचार्य भगवान योगेंद्र देव स्वामी अपनी आत्मा की अनुभूति में डुबकी लगाते हुए हम सभी भव्य जीवों को भी उन्होंने सन्मार्ग दिखाया है और हमसे भी वो उपदेश दे करके संकेत कर रहे हैं, निर्देशन दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं कि हे ज्ञानी, आत्मा में जाना पड़ेगा, आत्मा में तुम्हें भी डुबकी लगाना पड़ेगी, आत्मा में लवलीन होना पड़ेगा। बाहरी क्रियाएं करते करते हमारा अनंत काल व्यतीत हो गया पर हमने अपनी आत्मा की शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं की। आचार्य भगवान ने स्पष्ट लिखा, हमने बाहरी विषयों सुखों का अनुभव अनंतों बार किया है पर एक बार भी आत्मा का अनुभव नहीं किया और आत्मा का अनुभव ना करने पर सिद्ध का अनुभव नहीं हो पाया। क्योंकि नियम है, देखो अपन बाहरी क्रियाओं में, बाहरी होड़ में, लोभ में, परिग्रह में, आसक्ति में, ईर्ष्या में, कसाय में हमने जिंदगी बहुत व्यतीत की, पर जहाँ हमें रहना चाहिए अथवा यूँ कहें जो हमें करना चाहिए, और वास्तव में कभी कभी हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं इसने ऐसा कर लिया, इसने ऐसा किया, और कई बार उसको देखकर हम कर्मबंध कर लेते हैं। क्या? जैसे उदाहरण के लिए एक शराबी है, एक शराब पी रहा है, वो तुम उससे बोल नहीं रहे, समझा नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे कथनचित मालूम अभी, और वो शराब पी रहा है पर हम उसको देखकर कई बार परिणाम खराब करके आश्रय कर लेते, कैसा पापी है, शराब पी रहा है, इसको शर्म नहीं आ रही। क्या होगा ऐसा कहने से? बताओ कैसा हो, क्या होगा? कभी हमें कर्मबंध होगा। क्यों? अनेकों बार ऐसा होता है, हम कर्मबंध कर लेते हैं, उसको शराब छोड़ना नहीं है क्योंकि हम उसको प्रयत्न नहीं कर रहे हो, करें भी कथनचित तो नहीं छोड़ना, तो परिणाम संकलित करें। तो जिन विषयों में तुम्हारे परिणाम विशुद्ध रहें वो काम करना। उपदेश भी हमारे आचार्यों ने हम लोगों को उपदेश दिया है कि उपदेश भी तभी तक करो जब तक तुम्हारे परिणाम विशुद्ध रहें। यदि परिणाम तुम्हारे उथल पुथल लोगों को देखकर हो जाए, उपदेश भी मत करो। ऐसा उपदेश किस काम का? ध्यान देना, ऐसा उपदेश किस काम का जो उपदेश कर्ता को ही विकृत कर दे? ऐसा उपदेश किस काम का को उपदेश कर्ता को कर्मबंध में डाल दे? वो उपदेश श्रेष्ठ नहीं है, उपदेश कर्ता को ही नरक निगोद में यात्रा करा दे, पतन करा दे। इसलिए मैंने आपसे कहा था कल, यदि हम कभी जोर से भी बोलते हैं तो विश्वास करो वो शैली है। शैली मतलब जब कभी विषय कोई निकलता है तो जोर से हे मिथ्या दृष्टि, हे पापी, हे ज्ञानी, हे विषयों के कथन करने की शैली है। क्यों? नहीं तो हम प्रेम से वही बात करें, कोई बात हमें तुम्हें कुछ सुधारने की दृष्टि करना, वही बात एक से करें तो कैसे कर सकते हैं? मास्टर जब पढ़ाते हैं तो कभी कभी तेज स्वर में पढ़ाते हैं, कभी कभी मंद स्वर में पढ़ाते हैं, और जब बच्चे नटकर करते हैं तो सुनो पढ़ो एक साथ। अब किसी से कहा पढ़ो एक साथ तो थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, कोई शैतानी कर रहे हो, पढ़ते क्यों नहीं हो, बोलना पड़ेगा। लेकिन जब सामान्य कोई विषय पढ़ा रहे हो, देखो इस प्रकार से ऐसा है, इस प्रकार से ऐसा हो, वो भाषा शैली में चेंज हो जाएगा। लेकिन हम लोगों के लिए कहा कि महाराज, हे साधक, हे मुमुक्षु, दूसरों को उपदेश वहीं तक देना जहां तक तुम्हारी आत्मा का उपदेश समाप्त ना हो। वो अपनी आत्मा को उपदेश नहीं दे रहे हो, दूसरों को हम उपदेश दे रहे हैं, परिणाम संकलित कर रहे हैं। तो आचार्य महाराज का नहीं, इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने कल एक बात कही थी, आत्मा को जानो। आत्मा को जानोगे तो फिर मुख से उपदेश नहीं करना पड़ेगा, सर्वांग से धुनी निकलेगी। और विश्वास करो, आत्मा को जानने का मतलब पर भावों को छोड़ो। यही चर्चा आने वाली है आज, 2-3 गाथा लगभग इसी में आएंगी। क्या? आत्मा परभाव को छोड़ो, परभाव मत जाओ, व्यर्थ में मत जाओ, मत सताओ किसी जीव को, अपनी आत्मा को मत। ध्यान रखना, एक बात बहुत आध्यात्मिक शैली बता रहा हूं मैं आपको, एक अंदर की बात बता रहा हूं। हमने दूसरे जीवों पर बहुत करुणा की। हम लोग कभी पढ़ते हैं जब ऐसा अध्यात्म गहनता से धवला जय धवला आदि की बातें, तो आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी आदि कहते हैं, मालूम क्या कहते हैं? हे ज्ञानी, हे मुमुक्षु। समय सार आचार्य कुंदकुंज स्वामी महाराज लिखते हैं, नियम सार में आचार्य भगवान लिखते हैं कुंदकुंज स्वामी, हे योगी, तुमने दूसरे जीवों पर बहुत करुणा की, बहुत दया की, पर आत्मा पर दया नहीं की। दूसरों को संभालने का, दूसरों को सुधारने का प्रयास किया, लेकिन हे योगी, तुम अपनी आत्मा को नहीं संभाल पाए। यदि संभाल लिया होता, सबसे बड़ा प्रमाण पत्र मैंने कहा था, मैं पापी था,
सबसे बड़ा प्रमाण पत्र मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं पंचम काल में। मैं मिथ्या दृष्टि था, सबसे बड़ा प्रमाण है मैं पंचम काल में बैठा हूं। किसी से मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, पूछने की आवश्यकता नहीं, मैं पापी था कि नहीं, मैं मिथ्या दृष्टि था कि नहीं, मैं कसाई था कि नहीं, मैं अनंतानुबंधी चतुष्क का कसाई था कि नहीं, अधर्म विधर्मी था कि नहीं, ईर्ष्यालु था कि नहीं, अहंकारी था कि नहीं। सबसे बड़ा प्रमाण पत्र। नहीं पूछो किसी से। कल हमने बताया था आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। कल एक इसमें निकला था विषय, क्या कहा था आचार्य में, कल नहीं मतलब पहले निकला था कि मन इंद्रियों को यदि बस में कर लो, आत्मा को समझ जाओ, तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञानियों से पूछने की आवश्यकता नहीं, भगवान से पूछने की आवश्यकता, मेरा क्या होगा। क्यों? ये बताओ, मेरा प्रश्न है आपसे, आप यदि अग्नि में हाथ डालोगे तो क्या मां से पूछोगे, पत्नी से पूछोगे मेरा हाथ जलेगा? बोलो ना ज्ञानियों, शांत कैसे बैठे हो? अग्नि में हाथ डालोगे तो क्या पूछोगे भाई साहब, दीदी जी, भाभी जी, पत्नी से, प्रिय, कुछ भी बच्चों से कि बेटा हम अग्नि में हाथ डालना जलेगा क्या? पूछते हो? एक बच्चा भी होता है, यदि उससे भी तेजपना आ जाता है उसमें, किसमें? आग में लगता है दूर होता है। एक चीटा चीटी उसको भी लगता है धूप आ रही, कुछ हो रहा है तो तुरंत भागता है, भागती है वो चीटी भी। तुम नहीं पूछते ना, तो ध्यान रखना, लेकिन नहीं पूछे कोई बात नहीं। वो अग्नि में हाथ डालें तो क्या होगा? अग्नि में हाथ डालेंगे हाथ जलेगा। क्या अग्नि जलेगी? नहीं कहते अग्नि जलेगी। तुम्हारे कहने में क्या चाहता? तुम तो कुछ भी कर सकते हो। अरे भाई अग्नि तो जला ही रही है, अग्नि तो जला रही है। अग्नि जल नहीं रही क्या? जल भी रही है, जला भी रही है। क्या? अग्नि जल भी रही है, जला भी रही है। हे ज्ञानी, ऐसा काम मत करो, तुम जलाओ, तुम जलो मत, कर्मों को जलाओ, ईर्ष्या करके अपने गुणों को मत जलाओ, कषाय करके अपने गुणों को मत जलाओ, आत्मा के गुणों को मत जलाओ, समझो आत्मा को, मत पूछना किसी से। हम पंचम काल में हैं। मैं बोल रहा हूं विश्रांत सागर, नोट कर लेना, मैं पंचम काल में हूं। सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है मैं कसाई था, और मैं स्वीकार ना करूं? कैसे नहीं करूं? कैसे नहीं करूंगा? मैं पापी था, मैं विधर्मी था, मैं मिथ्या दृष्टि था, मैंने कुदेव कुगुरु कुशास्त्र की आराधना की थी, मैंने पाप किए थे, तभी इस पंचम काल में पापी आत्माओं के बीच बैठा हूं। यदि ये सब कुछ नहीं किया होता, आत्मा को समझा होता, तो सिद्ध आत्मा के बीच में विराजमान होता। ये चिंतन करना ज्ञानी कहां होता आज में? कहा आप, मतलब हम भी अपने आप भी लगो अपने आप में। मेरी भावना चल रही है, तो मैं पढ़ूं तो मेरे लिए भावना, तुम पढ़ो तो मेरे लिए, बच्चा पढ़े तो मेरे लिए, सब। यहां तो दूध का दूध पानी का पानी है, यहां किसी से कुछ नहीं कहना पड़ता। कैसे हो, क्या हो, हमने बताया आपको, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सब कुछ दिख रहा है। वहां कैमरा होते ना, कैमरा, कौन से कैमरा? एसीसी कैमरा। क्या होता है इनमें? तुम क्या कर रहे हो, क्या ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बेटा सब आ जाए कैमरे में। मत बताओ किसी को तुमने क्या किया, कितने बजे आए थे मंदिर, कितने बजे पूजा करी, और क्या बातें करी, कहा किससे किससे बात करी, किससे हंसी मजाक करी। ध्यान रखना, कैमरा खुलाएंगे, तुम पूजा में कितनी बातें करते हो, कितनी हंसी मजाक करते हो, किस किस को देखते हो, पता चल जाएगा। पता नहीं, तुम्हें नहीं पता कहां देख रहे थे हम, क्या कर रहे थे, पर कैमरा में सब कुछ है। ऐसे ज्ञानी तुम अकेले में बैठे हो, अंधकार में बैठे हो, पर्दे के पीछे बैठे हो, दरवाजे के पीछे बैठे हो, गेट के पीछे बैठे हो, दुनिया से छुपके बैठे हो, विश्वास करो क्या कर रहे हो, उस केवल ज्ञान के कैमरा में सब झलक रहा है, उस कर्म के कैमरे में सब झलक रहा है। और जैसा करोगे, मैंने कल कहा था, विश्व सोपचय रूप उम्मीदवार, सांसद विधायक खड़ा है उम्मीदवार, अब वोट डालने की आवश्यकता है, किसमें डरवा रहे तुम, जीत जाएगा। शिवा पुण्यस्य अशुभा पापस्य, तत्वार सूत्र में क्या लिखा? शुभ पुण्य, शुभ क्रिया होगी तुम्हारा, शुभ योग होगा तो पुण्य आश्रव, अशुभ हो गया तो अशुभ आश्रव, किसी से नहीं पूछना। इसलिए हमारे आचार्य मार्ग के ज्ञानी, मालूम एक बात बताऊं शॉर्ट में, दो मित्र थे, एक मित्र बड़ा सात्विक व्यक्ति था और दूसरा मित्र कपट स्वभावी था। इतना कपट, उसका निरंतर छल करना, मीठी मीठी बात करके कपट करना, ठगना, एक ही काम था। तो क्या हुआ, वो मित्र तो बेचारा वो सीधा सरल वो समझ नहीं पा रहा था, उनको एक सोने चांदी हीरे जवाहर से घड़ा भरा मिला। क्या मिला? घड़ा, मतलब घड़ा जानते हो ना, घड़ा भरा मिला।
तो उन दोनों ने सोचा चलो आपस में बांट ले। फिर उस कपटी व्यक्ति बोला, मित्र बोला, बोले अपन एक काम करते हैं, अभी इतना वजनदार अपन कहाँ से ले जाएंगे, अपन कहीं और जाना है, कहीं अपना चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, अपन इसको यहीं दबा दें और 10-15 दिन बाद आएंगे तो उसको अपन आराम से कुछ साधन लाएंगे, अपने कपड़े लाएंगे, अन्य बर्तन लाएंगे, इसको ले जाएंगे। तो सरल स्वभावी मित्र ने क्या कहा, ठीक है कर लेंगे ऐसा। विश्वास करना 15 दिन बाद पहुंचे तो उस मटका में पूरा कोयला भरा हुआ था। क्या भरा था? कोयला, मिट्टी, राख, कुछ भी कह दो, भरा हुआ था। तो वो जो कपटी मित्र था बोले देखो रे ये तो हीरे जवाहरात सोने का कोयला बन गया। तो वो बेचारा जो सात्विक प्रवृत्ति है वो सोचता है, क्योंकि देखो भले कुछ ना कहे पर एक बात ध्यान रखना, नोट कर लेना, सत्य को दबाया जा सकता है असत्य के माध्यम से, पर सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। असत्य को प्रकट किया जा सकता पर असत्य की विजय नहीं होती। अपनी छल विद्या से, कपट विद्या से असत्य को हम दिखा सकते हैं दुनिया के सामने, पर विजय तो हम एक बार दृष्टांत देते हैं। छोटे बड़े बड़े लोगों, बूढ़े बूढ़े जो बूढ़े बूढ़े बाबा बैठे हैं, इन लोगों को, हरसोरा जी वगैरह जितने लोग हैं, बूढ़े सामरिया अमरिया जितने भी हैं, आपके समय में 10 पैसा 5 पैसा के सिक्के चलते थे? बोलो ना। हाँ, मेरे समय चलते थे। 10 पैसे का सिक्का बड़ा रहता था कि चवन्नी का सिक्का बड़ा रहता था? बोलो ना, आप लोग बोलो, बूढ़े से पूछ रहा हूं, फिर दोस्त सबसे, नाम किसका लूं? हैं? चवन्नी का सिक्का, यानी चवन्नी बड़ी होती थी कि 10 पैसे का सिक्का बड़ा होता था? हैं? ज्ञान है ना आप लोगों को, जानते हो। मुझे भी, मैंने सोचा तो राजस्थान में अलग चलता हो, मैं वहां एमपी में अलग चलता हो, यूपी में अलग चलता हो, तो इसलिए मैंने पूछा, नहीं तुम पूछने की आवश्यकता नहीं। आप थोड़ा सा समझना, तर्क के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से। ज्ञानी हम लोग क्या करते थे छोटे में, 2 10 पैसा के सिक्का में बीच में चवन्नी दबा देते थे। क्या होता था? 2 10 पैसा के बीच में चवन्नी दबा देते थे। तो ध्यान देना, ध्यान दो ज्ञानी, चवन्नी दब गई। क्या हो गया? चवन्नी दब गई 2 10 पैसा के बीच में। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, वो चवन्नी दब तो गई, बाजार में जब आंकेंगे उस विषय को कि बड़ा कौन है, बाजार में जब उसकी कीमत आंकेंगे, 2 10 पैसा की कीमत ज्यादा होगी कि चवन्नी की कीमत ज्यादा होगी? बताओ इटावा के मुमुक्षुओं। छोटी है उसे दबा दी गई, छोटी है उसे दबा दी गई। विश्वास करना, 2 10 पैसा, क्योंकि 10 पैसा के सिक्के उनको हम लोग 10 बोलते थे, 10 पैसे के सिक्के बड़े होते हैं, उसने दबा दिया, पर विजय तो चवन्नी की हुई, क्योंकि 25 पैसा और 10 पैसा, 10 पैसा 20 पैसा ऐसे होते हैं ना। ऐसे ज्ञानी ध्यान रखना, उस कपटी ने चुरा लिया था वो माल, वो अपने मित्र से कह दिया इसका कोयला बन गया। तो उस मित्र से भी थोड़ा सा रहा नहीं गया, थोड़ा सा कष्ट हुआ, वेदना हुई, पर कुछ नहीं बोला। कालांतर में समय व्यतीत हुआ, आगे समय हुआ, उनके बच्चे हुए। तो बच्चे, कपटी के बच्चों को वो क्या करता था, एक किसी वृक्ष में या देवी देवताओं को भोग देता था। कौन? एक सात्विक स्वभावी प्रसाद देता था। उनके बच्चे आए। किसके बच्चे आए? वो कपटी के बच्चे, 2 बच्चे। यहां इस सात्विक व्यक्ति ने अपने घर में 2 बंदर पाल रखे थे। क्या पाल रखे थे? समझ में आ रहा है सबको? 2 बंदर पाल रखे थे, छोटे छोटे बच्चे। तो उसको खिलाता था, भोग चढ़ाता था, वो प्रसाद उनको खिला देता था, आराम से रहता था। एक बार कपटी के 2 बच्चे आए, दोनों बच्चे को ने कहा बेटा प्रसाद खाओ। प्रसाद अच्छा लगा, रोज खाओगे? बोले हाँ। बोले तुम लोग यहीं रहो, और हम जो बोले वही करना, तुम्हें कुछ नहीं करना। तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे, 3 साल 2 साल के बच्चे, तो वो कहीं उनको छिपा दिया। अब जो उसके घर में शाम तक नहीं गए बच्चे, तो उस कपटी को अचानक दिमाग में आया मेरे बच्चे मित्र के यहाँ गए अभी तक, क्या नहीं, क्यों बात है? तो जैसे ही वो आया, बोले भैया, नाम लेके जो भी, यार वो मेरे बच्चे आए थे आपके घर, आए थे क्या? बोले हाँ आए तो थे। बोले फिर क्या हुआ, मेरे बच्चे वापस नहीं गए? अरे बोले सुनो, ध्यान आ गया, मेरे यहाँ 2 बंदर हैं, तुम्हारे बच्चे बंदर बन गए। क्या बन गए? बंदर बन गए। तो कपटी ने बोला अरे ऐसा भी होता है क्या? बंदर बच्चे मर करके तो बच्चे बंदर हो जाए फिर भी ठीक है, वो बच्चे बंदर और कालांतर में आए, पर बच्चे ही तुरंत परिवर्तन हो गए बंदर में। तो वो सात्विक स्वामी बोले भैया, जब हीरे जवाहरात का कोयला बन सकता है तो तुम्हारे बच्चे क्या बंदर नहीं बन सकते? ऐसा सिखाया जाता है कपटियों को।
ऐसे सलाह दी जाती, ऐसा कि भाई तेरा कोयला बन गया और बच्चे तेरे उसमें नहीं बने, माने मेरा सोना था मेरे हिस्से में। तो विश्वास करना वह कपटी भी झुका, क्योंकि सच है जब सत्य का पूर्ण रूप से ज्ञान होता है। किसका? सत्य का पूर्ण रूप से। आत्मा का ज्ञान सत्य रूप तो है। जब सत्य का ज्ञान होता है तो कपटी से महाकपटी भी झुक जाता है। वो झुका और उसने क्षमा याचना की, बोले भैया ऐसा नहीं होता, मैंने गलती कर दी, अब हम चलो सोना लेके चलते हैं, आधा आधा ले लेंगे। उसने कहा ठीक है, हमारा सोना ले आओ, वो बच्चे तुम्हारे छिपे हैं, इन बच्चों को ले जाओ। तो बच्चों वालों बच्चों ले लिया, सोने वालों से ले लिया। हे ज्ञानी, आत्मा को समझो, कपट भाव मत रखो, किसी से दोष मत रखो, विश्वास करना और याद रखना अंदर बाहर एक। बताया तो ना आपको कितनी मायाचारी करती तुम लोग, कुछ नहीं तो चाय पीने में मायाचारी। और कभी कभी तो भाई साहब बताऊं, ये अपने घर में हरसोरा जी है ना, अपने पति जितनी इतना कमाता सब कुछ करता, फिर भी इनकी बहू और इनकी लाडी माने पत्नी ये भी झूठ बोल देती हैं। कैसे झूठ बोलती हैं? बोले सुनो घी खत्म हो गया, ले आना, अभी 2 किलो घी रखा है घर में। क्या बोलती है? और ऐसे स्टाइल से बोलते, तुम्हारी मायाचारी इतनी शुद्ध होती है पता ही नहीं चलता। क्यों कपट करना, क्यों झूठ बोलना? बोल पति से, उनसे तो पहले से बोल दो इतना घी बचा आप ले आना, शक्कर खत्म हो गई ले आना। क्यों मत आओ? ये तो हमने दृष्टांत एक का दिया, इसका मतलब तुम नहीं बच गई, तुम कोई दूध के धुलो थोड़ी हो। सब करते अधिकांशता, खत्म हो गया ले आना, जबकि घरों में शक्कर घी तेल रखा रहता है। क्योंकि इनकी थोड़ी सी धारणा मैं बता दूं क्या है, इनकी धारणा है वो समय पर लाते नहीं है। और चेतन जैसा ज्ञानी और हो तो परेशान कर डाले। आज का काम अभी 10 दिन हो गए इसको, काम कितने हो गए? 10 दिन में काम नहीं हो पाया तो घर में पता नहीं घरवाली के साथ क्या करता होगा।